प्यारे दोस्तों, एक इंसान बहुत ही दुखी है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा दौलत जो नहीं है, उसकी आमदनी औसत है। लेकिन वो ये क्यों भूल जाता है? उसके पास एक शानदार हेल्थ है, बहुत ही अच्छी फैमिली है, कितने प्यारे दोस्त हैं, सोसाइटी में अच्छी खासी रेपुटेशन है। आप मुझे कोई ऐसा इंसान बता सकते हैं जिसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह का दुख ना आया हो, किसी तकलीफ से, किसी समस्या से उसका पाला पड़ा ही ना हो? और ऐसा भी तो नहीं होता ना कि किसी के जीवन में कभी कोई खुशी का पल ही नहीं आया हो, प्रसन्नता से, आनंद से उसका सामना हुआ ही ना हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जीवन पर्यंत ये सब चलता रहता है। कभी थोड़ा ज्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है। कोई चीज कैसी दिखती है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसे कैसा देखते हैं, आपका नजरिया कैसा है, आपकी सारी खुशी, सारे परिणाम इसी पर निर्भर करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ और पालूं, कुछ और पालूं, इसके चक्कर में जो उनके पास है उसका आनंद ही नहीं ले पाते, सेटिस्फेक्शन उनके जीवन में आता ही नहीं है। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन 100% कभी नहीं होने वाला। कुछ बढ़ेगा जीवन में तो कुछ कम भी हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं, आप सर्वोत्तम के लिए प्रयास कीजिए, अल्टीमेट सक्सेस के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ आपके जीवन में है उसका आनंद लेना मत छोड़िए। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के करीब है। हर कोई समस्या से पीड़ित है। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम सभी के जीवन में लगभग एक जैसी चीजें घटित होती हैं। एक आशावादी व्यक्ति पॉजिटिव चीजों को 10 गुना वैल्यू देता है, जबकि एक नकारात्मक इंसान जीवन से कमियां ही ढूंढता रहता है। एक नेगेटिव व्यक्ति अपनी बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, समस्याओं की बात करेगा, जीवन में जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनकी बात करेगा, जबकि एक आशावादी इंसान समाज की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा, समाधान की बात करेगा, हर पल में कैसे जीना है इसकी बात करेगा। मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति आशावादी है तो आप देखेंगे वो खुश रहेगा, वो हेल्दी रहेगा, और इसी वजह से उसके जीवन में हर क्षेत्र में लगभग आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि हैप्पीनेस बिगेट्स हैप्पीनेस। खुशी और खुशी को बढ़ावा देती है, लेकिन खुशी का भी हर किसी का मापदंड अलग अलग होता है। मेरी नजर में बहुत ज्यादा पावरफुल होना, बहुत ज्यादा पैसे वाला होना इस चीज का मापदंड नहीं हो सकता। आप देखिए, नॉर्वे, फिनलैंड, अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इस तरह की जो कंट्रीज हैं जहां पर हैप्पीनेस की बहार है, जरूरी नहीं है कि ये आमदनी में हर जगह सबसे ऊपर हो। इसलिए कोशिश कीजिएगा, अपने जीवन में उन चीजों पर नजर डालिए जो आपको विधाता ने दी है। गिलास का वो पार्ट देखिए जो भरा हुआ है। बहुत बार शिकायत होती है, जितना डिजर्व करते हैं उससे कम मिला, लेकिन जब अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा मिलता है तो धन्यवाद भी तो होना चाहिए। किसी के साथ कड़वाहट हमेशा याद रहती है, उसके साथ बिताए गए मीठे पलों की मिठास भी तो याद रहनी चाहिए। हमें सिर्फ वही लोग याद थोड़ी रहने चाहिए जो हमसे जलन करते हैं, हमें परेशान करते हैं। अरे वो लोग जो हमसे बेहद प्यार करते हैं उन्हें भी तो याद रखना चाहिए। आप देखिए, नजरिया, कुछ लोग 35-40 की उम्र में ऐसी बातें करते हैं जैसे बुढ़ापा आ गया हो। उन्हें लगता है अब शौक कैसे पूरे होंगे, जबकि कुछ लोग 70-75 की उम्र में भी उनका बचपना हमेशा ताजा रहता है। उनके लिए उम्र सिर्फ एक क्या होता है, नंबर होता है। मुझे लगता है आपको ऐसा नजर आता है जिस कलर का आपने चश्मा पहना होता है। प्यारे दोस्तों, क्वालिटी रिलेशनशिप्स पर फोकस कीजिए। हेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। आपका जो करियर है, जो काम है, वो ऐसा हो जिसमें आपको मजा आए, पैसा भी खूब मिले
और टाइम का भी पता ना चले। आपके पास पर्याप्त फ्रीडम भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ही ज्यादा व्यस्त होते हैं तो सचमुच अस्त व्यस्त होते हैं। मैं आपसे बात करूं, जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए, आनंद लेना सीखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यकीनन आपको चाहे जीवन में कितनी भी ज्यादा दौलत मिल जाए, कितनी भी बड़ी सक्सेस मिल जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धियां मिल जाए, लेकिन आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपका ऐसा एटीट्यूड ही नहीं होगा। अपनी नजर, अपना जो एंगल है वो अपनी स्ट्रेंथ पर रखिए, कमजोरियों पर नहीं, क्योंकि जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं और ऐसा ही आपके जीवन में घटित भी होने लगता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिकतम लोगों को शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं भी कि आने वाले दिनों में किन चीजों पर आप इस तरह के सेशंस चाहते हैं। हर संडे सुबह 10 बजे मैं एक और नया सेशन लेकर आता हूं, जिसमें मैं अपने मन की बात आपसे साझा कर सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।